देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं आप। सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा का संध्या अर्घ शुरू हो चुका है और अभी हमारी मौजूदगी रूपस कमरा पर बाल संघ छठ पूजा समिति गंगा घाट की ओर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए श्रद्धालुओं का आवागमन पूरी तरह चालू हो चुका है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। आइए हम अपने चैनल के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी है। क्या व्यवस्था होता है संध्या अर्घ में श्रद्धालुओं के लिए? पहले तो आपको आने के लिए धन्यवाद। आपका अपना पूजा है और यहाँ व्यवस्था आप लोग के सहयोग से होता है। जो भी होता है यहाँ व्यवस्था, यहाँ कई गांव हैं, इस गांव के कारण ही सबको सहयोग से होता है। मेरा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ खड़ा है आपके सेवा में। आज 93 से हम पूजा कर रहे हैं, 93 से पूजा कर रहे हैं और सिर्फ एरिया का सब लोग का सहयोग से ही छठ पूजा होता है। हमारे माध्यम से हम लोग अपने खटते हैं और सगर चंदा लेते हैं, सबका सहयोग होता है। और यहाँ नंबर लगा हुआ रहता है मूर्ति दाता को। हर एक साल मूर्ति दाता रहते हैं, कोई पूछ देते हैं, कोई पूछ देते हैं। हमारा गांव, हमारा एरिया, समूचे एरिया, ये घाट कितने गांव को कवर करता है सर? कम से कम इस घाट कम से कम करता है तो 22 गांव का करता है। इस घाट की महत्ता बहुत पुरानी है और बहुत खूबसूरत महत्ता है इसकी। इस जोन समय से 93 से हम पूजा कर रहे हैं, खुद हम पूजा करते हैं। 93 से लेकर कहीं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। आज हमारे ही छठ माई का कृपा, सूर्यनारायण की कृपा से जगह जगह पर लोग देख के व्यवस्था कर 40-45 सालों की ये परंपरा और अभी तक पुनर्जीवित है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एकदम परंपरा है, शांति यहाँ पूजा होता है और सबके सहयोग से होता है। प्रशासनिक महकमे में कोई मदद मिल पाती है या फिर आप स्वयंसेवी संस्थान ही इस तरह का आयोजन करते हैं? नहीं, देखिए प्रशासनिक अपना जो आते हैं ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, जो भी उनका होता है। लेकिन ये सब चीज है टोटल हम अपना सहयोग से, अपना एरिया का सहयोग से करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर्वेंद्र सिंह हुआ। इस खूबसूरत तरीके में कितना समय लग जाता है? इसमें करीब 15 दिन से लोग लगे हुए रहते हैं। 15 दिन से लगे तो यह ग्राम रूपस स्थानीय घाट से प्रचलित है। ये विगत लगभग 40-50 वर्षों से होता आ रहा है। अब बड़ी सभी कास्ट के लोग इसको धूमधाम से बढ़िया से बैकग्राउंड को बताएं, कितने सालों से ये परंपरा चलती आ रही है? वर्ष हो गया और कितने लगातार चलती आ रही है? इतनी सुंदर व्यवस्था होती है। सहयोग पब्लिक का है, पब्लिक का सहयोग। हाँ। यहाँ के जिला विविध सेवा प्रकार पटना स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? क्या आप किस पद पर हैं? आपकी क्या ड्यूटी लगी है यहाँ पर? किस चीज़ की ड्यूटी लगी है? इमरजेंसी के लिए जो जैसे कभी कट छट जाता है, तो मीटिंग हो गया अचानक कुछ कंटिन्यूअस ड्यूटी है या फिर आप पहली बार इस घाट पर हैं? मैंने अपने श्रद्धालुओं का पीछे से आना जाना बहुत चालू हो गया है और लोक आस्था का महापर्व ये खूबसूरत तरीके से संपन्न हो रहा है। और इसी के साथ आज संध्याकालीन अर्घ की समाप्ति देर में हो जाएगी। अभी सब शुरुआत हो चुकी है, बहुत ज्यादा भीड़ जुटेगी और इसी के साथ ये कवरेज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। संध्या अर्घ समाप्त हो चुका है और अब व्रती सब अपने अपने आवास की ओर पूजा करने के लिए निकल चुके हैं। अभी हमारी मौजूदगी अथमल गोला रेलवे स्टेशन पूर्वी छोर के पास है, जहां कुछ स्वयंसेवी संस्थान ने बहुत अच्छा लाइटिंग का काम यहां पर किया हुआ है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे तुरंत दिखाएं
और बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट के तहत कार्य किया जा रहा है और प्रशासन की भी यहाँ बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। रेलवे सुरक्षा बल के जवान, राजकीय रेल पुलिस के जवान काफ़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, श्रद्धालुओं को ट्रैक पार करवा रहे हैं। आइए हम कुछ स्वयंसेवी संस्थान से ये जानने का प्रयत्न करें कि कितने सालों से ये मैनेजमेंट का काम हो रहा है, कैसे माध्यम से किया हो रहा है। ये जो है छठ पूजा समिति अथमगोला बहादुरपुर की ओर से ये कार्य किया जा रहा है और ये बहुत ही, और साथ ही साथ आरपीएफ फोर्स की तरफ से भी मतलब की व्यवस्था यहाँ पे अच्छा है और प्रवासी लोगों के लिए जो भी मतलब घाट जा रहे हैं उनको जो है रेल पटरी से जो आवागमन है, आने जाने का जो रास्ता है, उस पर मुस्तैदी से खड़ा होकर के लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं और अच्छे ढंग से सभी लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ये अथमगोला बहादुरपुर के लिए सराहनीय कार्य है। आप पहले से बेहतर है या आप इस बार कुछ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की गई है? यह व्यवस्था सबसे पहले तो मैं आपको और समूचे बिहार को छठ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और यह जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, पिछले करीब 15 साल से लगातार यह व्यवस्था चल रहा है। यह संस्था जो है छठ पूजा सेवा समिति जो है ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और ये बधाई के पात्र हैं इनके पदाधिकारी सब जो यह सेवा दे रहे हैं प्रवासी को, उनके परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को रेलवे ट्रैक पार करने में उनका सहयोग प्रदान करते हैं। कल सुबह यहाँ लगभग 15 साल से प्रवासी पर्व करने वाले और उनके परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब के लिए शरबत, चाय का व्यवस्था होता है और बहुत ही व्यस्त वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में पिछले 15 साल से ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमारे बीच काशी विश्वनाथ के पुरोहित आचार्य विकास पाठक हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं और सबसे बात यह है कि मैं यहाँ के जो छठ पूजा सेवा समिति के जो लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और पहले से काफ़ी बेहतर व्यवस्था की, जिससे कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे मैंने देखा कि हर एक साल की भांति कुछ नया यहाँ पे हो रहा है। जैसे लोगों को ट्रैक पार कराने में पहले बहुत कम लोग होते थे जो कि इसमें जुड़े हुए थे, अभी ज़्यादा लोग सक्रिय होकर के इसमें कार्य कर रहे हैं। लोकल लोग ज़्यादा सक्रिय कर रहे हैं जो सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। हाँ, जो सेवा समिति से जुड़े हैं और काफ़ी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। जैसे रेलवे के भी द्वारा, आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ के स्टेशन मास्टर लोग भी बार बार अपने माइक के द्वारा बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक को कैसे पार करें और सेवा समिति के लोग भी यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य करके लगे हुए हैं और सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए सभी को योग बना करके और अग्रसित होकर के काम करना चाहिए, जिससे कि छठ व्रती को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और बढ़िया व्यवस्था बनी रहे। इसलिए हम सभी लोगों को कार्य करना चाहिए। अभी कि सर सुबह में क्या व्रतियों के लिए व्यवस्था है? सुबह के लिए व्यवस्था सबसे पहले तो मैं छठ पूजा के सभी श्रद्धालुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं और ख़ास कर के ये कि जो ये छठ पूजा सेवा समिति के द्वारा जो आयोजन किया गया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मैं उस समय भी मैं देखा हूं कि जिस समय 2 ट्रैक हुआ करता था और आने जाने में खाली पैर चलने में इतनी कठिनाई होती थी कि जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। और अभी तो कालांतर में 4 ट्रैक जो है पार कर करके करीब हमारे गांव के और हमारे आसपास के 10 गांव के मैं छठ व्रतियों को जो है रेलवे क्रॉस करके गंगा घाट को जाना पड़ता है। तो ये जो 2010 से जो ये व्यवस्था किया गया है, यहाँ के जो लोगों ने जो व्यवस्था किया है और ख़ास करके छठ पूजा सेवा समिति के जो पदाधिकारीगण हैं उनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ख़ास करके मैं आरपीएफ के पदाधिकारी और जीआरपी के भी पदाधिकारी जो हैं कि मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि किसी तरह का कोई दुर्घटना घटित नहीं हो। और ख़ास करके हमारे जो छठ पूजा सेवा समिति के जो पदाधिकारी, सुबह में चाय की व्यवस्था की गई, नींबू पानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का परेशानी नहीं हो। और इस बार जो किया गया है यहाँ के लोगों के जो यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा जो किया गया है कि कारपेट बिछाया गया है। कारपेट पर चलने में जो सहूलियत हो रही है, मैं महसूस किया हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। और मैं यहाँ के लोगों से और भी करता हूँ कि जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ
तन मन धन के साथ समर्पित हूँ और इसी तरह की सेवा भाव बनाए रखें। माँ भगवती, माँ छठी मैया आप लोगों को जो है शक्ति प्रदान करें कि आप इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें। निरंजन बाबू, हम तो यही कहना चाहेंगे, लगभग 15 साल के आसपास से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले 4-5 आदमी से शुरुआत किए थे, अभी लगभग अपना निजी करीब 15 मेंबर और एक्स्ट्रा सहयोगी सदस्य हैं। सब अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत इस बार कुछ नया व्यवस्था भी किया? नया व्यवस्था तो पूरे हमारा वो मंदिर से आगे तक का वो पूरे झारखंडी स्थान तक हमारे लाइट व्यवस्था, कारपेट लगाया हुआ है। अभी तो सबसे पहले मैं तुम्हें मीडिया बंधु BN24 के संपादक महोदय को मैं बहुत छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी जो संस्था है छठ पूजा सेवा समिति, ये श्रद्धालुओं एवं समस्त छठ व्रतियों के लिए समर्पित है। हर साल हम लोग कुछ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अथमलगोला एक ऐसा संवेदनशील स्टेशन है जहां पर 40 गांव के जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, वो रेलवे लाइन क्रॉस करके गंगा पार जाते हैं। इसमें हमारे GRP और RPF के स्टाफ बहुत सपोर्टिव हैं। रेलवे प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है। रेल प्रशासन ने सुविधा के लिए 1 नंबर और 4 नंबर पर परिचालन को क्या किया, पूर्णतः रोक दिया गया 24 घंटा के लिए। और हम लोग का प्रयास रहता है कि जितना बेहतर से बेहतर सुविधा हमारे छठ व्रती को मिल सके। हम लोग सुबह के लिए नींबू पानी, शरबत और संपूर्ण चाय की व्यवस्था किए हैं। इस बार क्या है कि NH31 से लेके रेलवे लाइन तक और रेलवे लाइन से लेके हाईवे तक का क्या किया गया है, हम लोग लाइटिंग का काम किए हैं। श्रद्धालुओं के चलने के लिए कारपेट की व्यवस्था की गई है, संपूर्ण लाइटिंग व्यवस्था की गई है, किसी भी श्रद्धालु को कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का कष्ट ना हो। ये पूरा एक ग्रुप काम करता है आपका? ये हमारे संस्था का, ये हमारे टोटल संस्था का देन है। ये 15 सदस्यीय कमेटी है, ये डिसाइड करती कि क्या करनी है। हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि जितना बेहतर से बेहतर संस्था को सुविधा मुहैया कराया जा सके। और अंत में आइए हम कुछ प्रशासनिक महकमे से बात करते हैं। सर, कोई परेशानी नहीं है और यहाँ की कमेटी की तरफ से बहुत सहयोग है और हमारा भी हेल्प पूरा मदद कर रहे हैं। हमने देखा है कि आप अभी श्रद्धालुओं को नीचे से ट्रैक पार करवा रहे थे सुरक्षित तरीके से। तो ये इसमें बहुत एक चैलेंजिंग विषय होता है सर कि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी हादसा हो जाएगा तो ये तरह होता है। ऐसा कुछ तो अभी तक देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे कमेटी के लोग बहुत सहयोग दे रहे हैं। मैंने यहाँ के जो सेवा समिति के लोग हैं उनसे भी आप बहुत प्रसन्न हैं? बहुत। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ लाल बहादुर यादव। ये थे लाल बहादुर यादव, राजकीय रेल पुलिस बाढ़। इसी के साथ ये हमारी कवरेज यहीं समाप्त होती है। अथमलगोला से मैं निरंजन कुमार सिंह, BN24 लाइव, पटना।